नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर में और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उदयपुर में आयोजित रोजगार मेलों में शामिल होंगे। राजभवन में नवनिर्मित संविधान पार्क आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगा और प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद हवाएं चलने से तेज सर्दी का असर बरकरार, कुछ स्थानों पर मावट हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर इन नवनियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे। इन लोगों को देश भर में विभिन्न सरकारी विभागों में कनिष्ठ अभियंता, लोको पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, आशुलिपिक और कनिष्ठ लेखाकार, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, अध्यापक, नर्स, डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कर्मयोगी प्रबंधन मॉड्यूल के जरिए शुरुआती प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ये लोग रोजगार मेले में अपने अनुभव भी साझा करेंगे। कर्मयोगी प्रबंधन मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्तों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम है। प्रदेश में भी जयपुर और उदयपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर में और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उदयपुर में शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में करीब 350 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इनमें रेलवे, गृह मंत्रालय की बीएसएफ और असम राइफल्स, आयकर विभाग, भविष्य कर्मचारी निधि संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य विभागों के नवनियुक्त लोग नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। वहीं उदयपुर में विभिन्न विभागों के करीब 105 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। श्री शेखावत कल जोधपुर में भी कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन का ये वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली के पूसा संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। राजभवन में नवनिर्मित संविधान पार्क आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। संविधान पार्क को देखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर ऑनलाइन विजिटर बुकिंग के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। 3 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। उस समय तत्काल इस संविधान पार्क को आमजन के लिए नहीं खोला गया था। अब इसके लिए ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली तैयार की गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से तैयार की गई इस बुकिंग प्रणाली में विजिटर्स को अपना नाम, आधार नंबर, फोटो और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपलोड कर संविधान उद्यान भ्रमण स्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एकल दर्शकों के अलावा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सहित संस्थानिक समूह भी संविधान उद्यान को देखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का लोकार्पण किया था। पार्क को देखने के लिए सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अंगदान सभी दानों में श्रेष्ठ है, इसीलिए इसे महादान कहते हैं। एक व्यक्ति के अंगदान से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कई मरीजों को नया जीवन मिलता है। श्री गहलोत ने सीकर के राधा किशनपुरा के अशोक सैनी के मरणोपरांत
अंगदान से 4 लोगों को मिले नए जीवन को प्रेरणादायक बताया। सड़क दुर्घटना में घायल हुए अशोक को चिकित्सकों द्वारा ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उसके परिजनों ने अंगदान करके दूसरों को जीवनदान देने का निर्णय लिया। चिकित्सक दल ने अशोक के मरणोपरांत उसके हार्ट, लिवर और दोनों किडनियों को अन्य लोगों में प्रत्यारोपित कर 4 लोगों को नई जिंदगी दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिन की बैठक जयपुर में 22 जनवरी से शुरू होगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि 23 जनवरी को बैठक के समापन सत्र को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। राज्यपाल कलराज मिश्र भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कल शाम बाड़मेर जिले के बालोतरा में समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। श्री बेनीवाल ने बजरी दरों को कम करने सहित कई मुद्दों पर जनसभा को भी संबोधित किया। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता विफल रहने पर श्री बेनीवाल समर्थकों के साथ जोधपुर के लिए रवाना हो गए। जयपुर जिला प्रशासन ने कल 9 पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता प्रदान की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहम्मद अबू बकर ने पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। प्रमाण पत्र मिलने के बाद इन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। रतनलाल सोनी बोल रहा हूँ। मोटा अनाज में बाजरे का सर्वोपरि स्थान है। बाजरे में सभी तत्व भली प्रकार से पाए जाते हैं। बाजरे का खिचड़ा बनता है जिसमें हम घी चीनी डालकर बड़े चाव से खाते हैं। दलिया बनता है जो सभी लोगों के लिए अच्छा होता है। इसका दलिया बनता है जो बच्चों और वृद्धों के लिए उपयुक्त रहता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद हवाएं चलने से तेज सर्दी का असर बरकरार है। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में आज उछाल आया और वहां पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सवाईमाधोपुर, सीकर और हनुमानगढ़ में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। कल प्रदेश में कई जगह मावठ की बारिश हुई। हनुमानगढ़ में कल रात तेज बारिश हुई। श्रीगंगानगर में कल शाम से बूंदाबांदी का दौर देर रात तक जारी रहा। राजधानी जयपुर में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। प्रदेश में आज कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। केंद्रीय मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को राजस्थान सहित उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी मावठ की संभावना जताई है। कई हिस्सों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार तेज सर्दी और शीतलहर के बीच अगले सप्ताह बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स के मद्देनजर उत्तर पश्चिम रेलवे जायरीन की सुविधा के लिए मऊ अजमेर स्पेशल रेलगाड़ी चलाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ये गाड़ी 27 जनवरी को मऊ से सुबह 8:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11 बजे अजमेर पहुंचेगी। इसी तरह ये गाड़ी 30 जनवरी को अजमेर से सुबह 9 बजे रवाना होकर अगले दिन 11:20 पर मऊ पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर में और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उदयपुर में आयोजित रोजगार मेलों में शामिल होंगे। राजभवन में नवनिर्मित संविधान पार्क आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगा।
और प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद हवाएं चलने से तेज सर्दी का असर बरकरार है। कुछ स्थानों पर मावट हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।